हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है सैटरडे एंड अभी अराउंड 2:30 बज रहे होंगे एंड आज बहुत ज़्यादा रिलीफ फील हो रहा है क्योंकि जीत मच 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 बेटर फील कर रहे हैं। जैसे कि आपने लास्ट वाले ब्लॉग में देखा होगा, हमने रात को इमरजेंसी में हम लोग गए थे क्योंकि उनको पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा एंड टॉन्सिल जो है वो बढ़ के उसमें पस आ गया था। तो डॉक्टर मतलब कल रात को हम लोग गए थे इमरजेंसी में, तो ईएनटी स्पेशलिस्ट नहीं थे, तो जीपी ने देखा था एंड उन्होंने जो भी उनको करना था एंटीबायोटिक्स दिया था, पेन किलर दिया था, 3 ड्रिप चढ़ाई थी, इंजेक्शन दिए थे। तो उनको आने के बाद रिलीफ तो मिला था, बट सुबह हमें वो पस निकालने के लिए जाना था कि हाँ वो एक्सट्रैक्ट करके निकालेंगे या मेडिसिन से होगा, क्योंकि ओरल मेडिसिन से नहीं हो रहा था तो आईवी से वो लोग करा रहे थे। बट कल रात को वो हम लोग 12:30 करीब रात को हॉस्पिटल से आए, उनको थोड़ा पेन किलर से अच्छा लग रहा था तो वो खा के सो गए थे। बट कल मैं बिल्कुल नहीं सो पाई थी। रात को मैं करीब सुबह 5 बजे सोई होंगी क्योंकि जीत कल ऐसे मतलब खराटे तो वो नॉर्मली लेते हैं, बट कल मतलब ऐसे ले रहे थे जैसे मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही, ऐसे करके जो गैस्पिंग वाला जो होता है ना वैसा वाला वो ले रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा, बार बार मैं उनको उठा रही थी क्योंकि वो स्वेलन होके शायद उनको वो मतलब सांस लेने में मुझे जैसे लग रहा था प्रॉब्लम है, बट वो बोले थे नहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट टॉन्सिल बढ़ा हुआ तो इस वजह से ऐसा लग रहा है, ऐसे आवाज़ ऐसी आ रही है। तो जो भी हो, हाँ तो करीब 5 बजे के आसपास मैं सोई थी। सुबह 6:30 7 बजे उठ गए थे क्योंकि जीत उठे थे अपना नॉर्मल गार्गलिंग वगैरह करने के लिए, तो वो अपने आप से वो पस सारा निकल गया, मतलब वो फट के अपने आप पस निकल गया। तो उन्होंने जितना हो सका उन्होंने निकाल दिया, ब्लड के साथ में वो सब निकल गया। तो डर भी लग रहा था कि खुद से फटा है, पता नहीं क्या हो गया, मतलब अंदर चला जाएगा तो ऐसे होता है कि हाँ लंग्स में चला जाता है पस तो दिक्कत हो जाता है, निमोनिया वगैरह होने के चांसेस होते हैं। तो बहुत डर लग गया। तो फिर हनी बनी को फटाक से हमने उठाया, फिर से हम लोग इमरजेंसी में गए सुबह। बट जीपी ने देखा कि नहीं, बट जैसे ही उनका पस निकला ना, उनका जैसे कल से आप लोग देख रहे थे मतलब आवाज़ नहीं निकल रही थी, वो बात नहीं कर पा रहे थे, पानी तक भी निकलना उनका मुश्किल हो रहा था। बट जैसे ही वो पस निकल गया ना, आवाज़ भी उनकी ठीक हो गई, मतलब पानी भी उन्होंने बड़ा सुकून से पानी पिया, सब कुछ वो हो गया था। फिर भी हम लोग डर के मारे हम लोग जीपी के पास मतलब इमरजेंसी में चले गए, तो उन्होंने चेक किया कि नहीं सब ठीक है। अब फिर से ईएनटी डॉक्टर जब आएंगे 11 बजे आने वाले थे वो, तब दिखा देना। फिर हम लोग घर आए, उन्होंने खाना वाना खाया, हम लोग ईएनटी के पास डॉक्टर के पास फिर गए। फिर डॉक्टर ने पूरा अच्छे सब कुछ चेक किया, वही नहीं बहुत मतलब पस जो है वो सारा निकल गया है, तो इसीलिए उनको इतना रिलीफ है। तो और आईवी वाला ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल ओरल एंटीबायोटिक्स 2-3 दिन लो और गागल करो बेटाडिन से, जैसे वो कर रहे थे बेटाडिन से, और एक कुछ लिक्विड दिया है उससे गागल करने के लिए बोला है, बल्कि 3-4 दिन में सही हो जाएगा। मतलब इतना ज़्यादा रिलीफ मिला, वो भी सुबह से इतना बात कर रहे। सुबह तन्मय भी आया था क्योंकि उनको डॉक्टर के पास लेके जाना था, तन्मय भी आया था, तो हम तन्मय मैं जीत हनी बनी को लेके गए थे। तो फिर आ गए डॉक्टर के पास से हम लोग आराम से, एंड डॉक्टर ने पूछा हमने कि क्या खा सकते हैं क्या नहीं, तो हम लोग सब कुछ खा सकते हैं, बस ठंडा थोड़ा अवॉइड करो अभी कुछ दिन जब तक एंटीबायोटिक्स चल रहा है, ठंडी चीज़ें मत खाओ कुछ भी, बाकी सब कुछ खा सकते हो। तो आते के साथ ही 4-5 दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया, इतना सा ही खिचड़ी खाया होगा, तो बोला कि मुझे फ़िश करी खानी है, उसकी क्रेविंग हो रही। तो मैंने वही बिल्कुल कम इधर मसाले के साथ में बिल्कुल पतला सा जो झोल होता है ना वो बना है, एंड राइस भी पूरा मतलब सॉफ्ट बना है उनके लिए। तो अभी वो उनसे मिलवाती हूँ आपको, तो वो बना लिया है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए ये पूरा हांडी भर मतलब पूरा कढ़ाई भर बिरयानी है। ये देविका ने अपने कुक से सुबह बनवा के भेजा है कि तुम खाना वाना मत बनाना, तुम लोग टेक केयर करो, कुक से अपना बनवा के भेजा है। बट अभी बिरयानी हम लोग नहीं खा रहे, और अभी ये फिश करी वगैरह खा लेंगे, रात को सब लोग आएंगे तो बिरयानी उस टाइम पे खा लेंगे। एंड थैंक यू सो मच आप सबकी प्रेयर की वजह से, एंड सब कुछ अभी ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल परफेक्ट जैसे है वैसे है। मिलवाती हूँ आपसे, आपको खुद ही पता चल जाए उनकी आवाज़ से। सो गाइस नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप? आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा, जो कल तक आवाज़ नहीं निकल रही थी हाँ, सबसे ज़्यादा परेशान सिर्फ एक ही बंदा है, मेरी आवाज़ निकल रही है, वो मेरी बीवी। कि कल तक ये आदमी शांत बैठा हुआ था, है ना, चुपचाप जागो। हाँ। जैसे बेचारी रो पड़ी, मेरी आवाज़ निकली तो रो पड़ी। जैसी आवाज़ निकली है ना, मेरे साथ झगड़ा स्टार्ट,
कुछ नहीं हुआ है, मैं क्यों जाऊँ डॉक्टर के पास, ये वो दिमाग खराब है। वो यार तो लेकिन तन्मय की बात, मैं वही चीज बोलूं, गुस्सा करेंगे मेरे ऊपर, तन्मय आया तो तन्मय की बात सुनते हैं। अरे भाई पकड़ो ये थोड़ा, तेरे से मैं झगड़ा कर सकता हूँ ना। अब तन्मय सेंसिबल बातें करता तो झगड़ा होता ही नहीं है। मैं तो अरे तेरे और मेरी दोस्ती के बीच में एक ही प्रॉब्लम कि यू आर गर्ल, आई एम अ बॉय। जो भी हो, तू इनकी लड़का आवाज मुझे- सुन के आपको पता चल रहा होगा कि कैसे है। लेकिन सुबह मस्त चमत्कार हुआ, बजरंगबली को प्रे किया था कल रात को, बोले कि बाबा ठीक कर दो यार, पानी पीने का बहुत मन कर रहा, पानी नहीं पी रहा हूँ। लेकिन कल जो ये लोग लेके गए ना हॉस्पिटल में, वहाँ पे जो ड्रिप चढ़ाया है ना, इमरजेंसी में ड्रिप वगैरह चढ़ाया, तो उसने बहुत बढ़िया से काम कर दिया। एटलीस्ट वापस आके मैं प्रॉपर 4 चम्मच खाना खा पाया, पानी पिया मैंने 1 गिलास, मैं डिहाइड्रेट ना हो। और फिर सुबह उठ के जब थोड़ा सा बीटाडिन गार्गल करा, मैं मॉर्निंग रूटीन अपना जैसे ही उठ के सारा करने लगा, वापस आया तो मेरे को हल्का सा कुछ मुंह में, थ्रोट के पास में कुछ हल्की सी स्मेल डिफरेंट टाइप की आई। मुझे ये क्या आ रहा है, मैं जाके जैसे आई स्पिट इट आउट तो देखा कुछ जैसे वो पस और इसका जो होता है ना कॉम्बिनेशन, ब्लड और पस का, उस टाइप का था। तो मैं जो मैक्सिमम स्पिट कर पाया वो कर दिया पूरा, एंड आई थिंक उसकी वजह से और वो जाने के बाद बिल्कुल ही ऐसा क्लियर, ऐसा लगा कि मुझे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। आई वॉज ऑल फिट एंड फाइन, बट इसने फिर भी बोला नहीं एक बार वापस ENT को दिखाते हैं। तो ENT ने भी भाई चारों तरफ चेक कर लिया। हाँ, सुबह जब ये हुआ तो उससे लगा कि यार कोई पस ऐसे अंदर फूट गया है तो कुछ इन्फेक्शन ना कर दे। तो लेकिन मैंने कहा मैं तो सारा स्पिट आउट कर दिया है, बट इसको नहीं लगा, नहीं चलते हैं। फिर हम गए इमरजेंसी में, उसने बोला हाँ ऑल फाइन, सब कुछ बढ़िया है, सारा चेक किया। फिर ENT स्पेशलिस्ट ने सारा चेक किया, सारा नाक कान ये वो सारा चेक किया, इधर भी दबा के सारा देख लिया, भाई कहीं भी दर्द नहीं हो रहा। मैं कहा कहीं नहीं हो रहा, क्या करूँ, अब मार के कर दो दर्द तो कर दो, है ना। तो फिर नहीं, वो डॉक्टर बहुत अच्छे थे, तो बोला कि फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब ड्रिप भी चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, एंटीबायोटिक मैं एक स्पेसिफिक दूसरा लिख देता हूँ, वो खा लो भी 4-5 दिन, और गागल थोड़े से कर लो ताकि अगर कुछ थोड़े बहुत अवशेष बचे हो तो भी क्लीन आउट हो जाए। तो यू आर ऑल फाइन। कल आपकी बेल हुई थी, आज आप रिहा हो गए हैं, एंड यू कैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फ्रेंड्स लाइक यू। एंड वेरी थैंकफुल टू द बेस्ट खिचड़ी इन द वर्ल्ड। मैं बता रहा हूँ भाई, अगर आपकी तबीयत कभी कुछ ख़राब होती है तो बेस्ट खिचड़ी जो मैंने खाई है ना भाई, वो खिचड़ी ऐसी बनती थी जैसे मुंह में डालूं तो टॉफ़ी की तरह घुल जाती थी, और फिर बड़ी दर्द होता था लेकिन हल्का होता था। 5 दिन में इतनी खिचड़ी खाई होगी, और 5 दिन में 3 किलो वेट लूज कर दिया है ना। ये देखो मैं थोड़ी सी ये वाले दिखने लगे, थोड़ा अच्छा है। मुझे पता है कि यार वापस से फिर खाऊंगा और फिर वो 3-4 किलो आज ठीक होने के साथ ही बोल रहे फिश करी बना देगी मेरे लिए, मुझे फिश करी खाने का। यार सोच के देखो यार, मैं आदमी हूँ 5 लीटर पानी पीने वाला, और मेरे को सबसे खाने से उतनी वो नहीं थी, खाना तो चल ठीक है थोड़ा बहुत खा के, यार पानी नहीं पिया जा रहा था, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए कभी आपको थोड़ा सा सोर थ्रोट हो तो बेटर है कि उसको दूसरे तीसरे दिन एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करा के प्रॉपर तरीके से दिखवा दें, क्योंकि सोर थ्रोट 2 तरीके के हो रहे हैं, एक आपका बैक्टीरियल, एक वायरल। तो वायरल में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ये वायरल मुझे कभी होता नहीं था, ये वायरल सोर थ्रोट था, पर थैंकफुली नाउ इट हैज बीन टेकन केयर ऑफ। थैंक यू सो मच, आप लोगों की इतनी दुआएं, इतना प्यार तो होना ही था। एंड पेरेंट्स, मम्मी जी, अरे मैंने मम्मी की बात कर रहा हूँ ना। अच्छा, मुझे दिखा के मम्मी जी बोल रही। अरे मम्मी जी मतलब मेरे बच्चों की मम्मी जी नहीं, ये तो शी इज माई शैडो। फ्रेंड्स भाई बहुत सेवा करी इसने, मैं सही से बता रहा हूँ, इतनी मेरी करती नहीं है जितने क्या नाम है, पैर वैर दबाना, वो सब चीज़ें सेट करना। तो मेरे को लगा यार 2 दिन और से नाटक करता हूँ, बताता नहीं हूँ, लेकिन सुबह उसको पता चल ही गया। मैं अपना सुबह सो रहा था, जाके लेटा हूँ, उसको वापस बोलूँगा, अरे बोलूँगा हल्का से बोलूँगा, अरे यार थोड़ा सा पैर दबा दे यार, तो हाँ फिर उछल के आ जाएगी कुछ भी कर रही हो। वरना अभी बोलूँगा ना मेरे को बहुत सारे काम है, हनी बनी को करना है सेट, कपड़े तय करने हैं, खाना बनाना ही करना है। चलो बट नहीं, अभी हम लोग खाना वाना खा के रात तो में थोड़ा कुछ घूम के आते हैं। एंड एज ए प्रॉमिस टू हर, वीकेंड से पहले तेरा वीकेंड बर्बाद नहीं होने दूंगा। तो थैंक यू फॉर यू गाइस, आपकी दुआओं से मेरा वीकेंड बहुत स्मूथ जाने वाला है। थैंक यू, टेक केयर, आई रेसिप्रोकेट ऑल द दुआएं टू यू गाइस। कभी आप बीमार नहीं पड़े, और कभी गलती से कोई एक आध हल्का फुल्का बीमार पड़ जाए तो 2 दिन में चुटकी बजाते के साथ ही ठीक हो जाए। तो बोलो जय बजरंगबली, जय माता दी, जय माता दी। तो गाइस बस ये मैंने आपको अपडेट देना था, कोई ब्लॉग नहीं है, बहुत लोग परेशान हो रहे होंगे, इसलिए मैंने सोचा कि चलो अपडेट दे देती हूँ। तो बस मिलती हूँ आपसे एक प्रॉपर अच्छे वाले ब्लॉग में, है ना। तब तक के लिए बाय। बजरंगबली इससे पहले नाराज नहीं हो जाए, बिकॉज बिना आराध्य के बजरंगबली नहीं सुनते कुछ। जय श्री राम।
बाय। थैंक यू सो मच, बाय। अरे एक बार ये बताना, आप वडवानल स्लो तो पढ़ रहे हैं कि नहीं? कल मैंने 2-3 दिन अच्छे से नहीं कर पाया सर। मत करो, अभी थोड़ा रेस्ट करो। अरे अभी ऑल फाइन, डोंट वरी। तो वडवानल स्लो तो पढ़ते रहिएगा, दैट इज वेरी 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 इफेक्टिव हीलिंग प्रोसेस फॉर एनी बीमार इन द वर्ल्ड। चलिए गाइस, बाय बाय। जी शिवा अपना हेयर देख के आया ना उधर? नहीं, तेरा भी टॉन्सिल वो ऑपरेट करके आया है ना इंडिया से? तो कल बताया 2010 में, 2010 13 साल पहले। मैं कल मेरे को बोला था सर बहुत तकलीफ होता है। मैं कोई तो समझा मेरी बात। मैं क्या हुआ था देखो, उसको वो भी कुछ नहीं खा पानी भी नहीं पी पा रहे थे। उसने टॉन्सिल अपना ऑपरेशन करके वो कर सर्जरी करके। हाँ, क्योंकि इसको कंटिन्यूसली हो रहा था ना। मेरे को 2 आया था, 2 हाँ? 2 टॉन्सिल आया था मेरे को। अरे सभी को 2 टॉन्सिल होता है, वो एक ही आया था बोला था। एक बढ़ गया था। एक साइड बढ़ टॉन्सिल गया, दोनों के होते हैं। टॉन्सिलिटिस बीमारी को बोलते हैं, जो बढ़ जाता है उसको टॉन्सिलिटिस बोलते हैं। बट उसने रिमूव कर दिया। ऑपरेशन हो गया। हाँ, पर बोला मैं बहुत आइसक्रीम खाई तो इसको सुन के मेरा बहुत मन किया। ठीक है, डॉक्टर ने भी मना किया है। पहले रुक तो अरे छोड़ दो उसको, शर्म आ रहा है, वो नांडू हो गया ना। बाय बाय बाय। छोटू फोन आ रहा है।